कर लें, अच्छे से अच्छा बच्चे के लिए चीज ला कर देते हैं। कई बार पेरेंट्स और टीचर्स को ये समझ ही नहीं आता कि बच्चे को समझ क्यों नहीं आ रहा और हम क्या करें उसको समझाने के लिए, कहाँ लेकर जाएं। और ओवरऑल स्कूल और बढ़ते हुए बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कोई एज ग्रुप पर्टिकुलर नहीं है। आप फाउंडेशनल से लेकर स्कूल के 9, 10, 11 पे तो हायर एजुकेशन, ये प्रॉब्लम कहीं पर भी आ सकती है। तो आज अपने इस वीडियो के अंदर मैं एक एक करके सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगी। जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज इस वीडियो के अंदर टीचर्स के लिए कुछ खास चीज मेंशन करने वाली हूँ एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टच करेंगे आप सबको आपकी बात। देखिए, अब हम जब बात करते हैं ना कि एजुकेशनल कंटेंट, क्योंकि पढ़ाई में कंटेंट तो पढ़ाया जाएगा, किताबें हो, वीडियोस हो, किसी भी जगह कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, ये कंटेंट बिल्कुल रॉन्ग है। कहाँ है रियल लाइफ का कनेक्ट? मुझे बताइए, आपने जिस भी क्लास में जो भी कोई केमिकल फॉर्मूलाज पढ़े होंगे या पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, कहाँ आप रियल लाइफ में इसको कनेक्ट कर रहे हैं? क्या यूज करते हैं आप रियल लाइफ में? नहीं ना। तो पर्पस ही नहीं बताया बच्चे को, रट रहे हैं बच्चे, मतलब उनको एक प्रेशर आ रहा है, बर्डन आ रहा है, पढ़ाई नहीं करी तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो हमारा आगे कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब पूरी जर्नी इज सो स्ट्रेसफुल एंड दैट इज, मैं वही बात बस आपसे करने जा रही हूँ, इट इज स्ट्रेसफुल, बोरिंग, टीडियस, अनएंगेजिंग। मतलब लेसन्स में बच्चे को मौका ही नहीं मिल रहा है कि उसको मैं पढ़ाई को अपना बनाऊं। हम कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि परीक्षा एक ना बहुत ही बड़ा एक उत्सव है। उत्सव तो तब होगा साहब जब बच्चे को मजा आएगा पूरे इस प्रोसेस के अंदर। तो इस प्रोसेस को भी हम थोड़ा उत्सव के छोटे छोटे हिस्से बना दें। बात जरूर करिए एनईपी और एनसीईआरटी ने कि हम एक्टिविटी ओरिएंटेड बनाएं, पेडागोजिकल अप्रोचेस अलग अलग लें, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्टोरी टेलिंग, टॉय बेस्ड पेडागोजी एंड प्लीज मतलब लेट अस बी वेरी क्लियर, स्टोरी टेलिंग का मतलब कहीं भी प्रॉप्स यूज करके स्टोरी कहना नहीं है। इट्स अ प्रॉपर पेडागोजिकल अप्रोच। बिजनेस स्टोरीज होती हैं, हायर एजुकेशन में स्टोरीज होती हैं, लिखना में भी स्टोरी बोर्डिंग होता है। सो उसको केवल छोटे बच्चों को मत यूज करें, पर क्लास को एंगेजिंग बनाना है। क्योंकि आप टीचर और आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं कई बारी अलग अलग क्लासेस के अंदर। क्या टीचर्स के ऊपर तो मैं अभी बात करने ही वाली हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वन डायमेंशनल मार्क्स लाने, मतलब 5 + 3 + 3 4 पहले जो था हमारा बोर्ड के एग्जाम से मार्क्स लेकर आने। आपको ये बोर्ड का एग्जाम क्वालिफाई करना है। बोर्ड के एग्जाम में मुझे बताइए कि जो ये बोर्ड के एग्जाम में बच्चे क्वालिफाई करते हैं 90% विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल 90 परसेंटाइल एंड अबव वाले चिल्ड्रन, ये जो माला पहनते हैं, मुझे बताइए 10 साल की जर्नी की रिसर्च तो कीजिए, बच्चे कहाँ गए सारे 90% वाले, क्या क्या कर रहे हैं, व्हाट आर देयर क्रेडेंशियल्स, क्या चीज इन्होंने इनोवेट करी, क्या नई चीज, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग करी। हम इतना बड़ा बना देते हैं किसी एक परसेंटेज को कि जो दूसरा बच्चा किसी वजह से उसका सब्जेक्ट पसंद था ही नहीं। हो सकता है कि उसको म्यूजिक पसंद हो सकता है उसकी कोई स्किल अच्छी हो सकता है कि वो किसी नहीं, क्योंकि ये डिजाइन ऐसे है, क्योंकि आपको बोर्ड के अंदर मार्क्स नहीं लाए तो देन यू आर गुड फॉर नथिंग। इमेजिन, ऐसा थोड़ी हो सकता है, राइट? इट कैन नॉट बी वन डायमेंशनल। अब देखिए टीचर्स को ना, बिकॉज टीचर्स आर पिवटल, एनईपी भी बात करिए, टीचर्स आर पिवटल। टीचर्स को पे क्या कर रहे हैं? टीचर्स, दिस प्रोफेशन शुड बी द मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इन एंड टीचर जो बनना चाहे उसको हाईएस्ट सैलरी मिलनी चाहिए। आप उसको सबसे बड़ी तनख्वाह दीजिए। दैट मोटिवेशन इज वर्ल्ड। हमारे दिल का टुकड़ा, कलेजे के टुकड़ों को पढ़ाते हैं टीचर स्कूल के अंदर, और उनको हम मतलब बहुत सारे तरह तरह के स्कूल है, कुछ भी पे कर देंगे कि कोई भी तरीके से उनको ले लेंगे। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर प्रोसेस। Somebody who wants to become a teacher has to be pure, passionate. They are transforming lives, and because they are transforming lives, जो कि देश के लिए, विश्व के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, they have to be paid the best. Agreed or not? I'll wait for your comment. Right now, अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन के अंदर ना सोशल चैलेंजेस को तो कहीं लिया ही नहीं। भाई बच्चा सुबह उठ के स्कूल आ रहा है, टीचर सुबह उठ के स्कूल आ रहे हैं, सबको पढ़ाई करनी है, बहुत सारे सोशल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, हो सकता है कोई बच्चे का ट्रांसफर हो सकता है क्लास में बच्चे को इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि टीचर का प्रोनाउंसिएशन अलग ढंग से हो रहा है, देयर इज अ लैंग्वेज प्रॉब्लम। मतलब मे बी टीचर, बच्चा नॉर्थ इंडिया का है और टीचर इज फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, या टीचर इज फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया और बच्चा इज फ्रॉम सदर्न इंडिया, तो मदर टंग इफेक्ट गड़बड़ हो गया ना, बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा।
मतलब कुछ भी बोलते जाओ, कितना ही अच्छा पढ़ा लो, आएगा समझ में? नहीं आएगा समझ में, क्योंकि घर में कुछ और लैंग्वेज बोल रहे हैं, स्कूल में 3-4 तरह की लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, जिस रास्ते से अगर बस से या गाड़ी से आ रहा है वो कोई और लैंग्वेज बोल रहे हैं, सोसाइटी में हो सकता है कुछ और चल रहा हो, बच्चा कार्टून चैनल पे या वीडियोस में कुछ और देख रहे हैं। Oh God, there's so much of confusion. There are a lot of social challenges. Let us start understanding these social challenges और बच्चों को हेल्प करना स्टार्ट करें। Ultimately, हर टीचर बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा is the most important factor. अब it's look like a finite process कि भाई आपने ये पढ़ाई कर ली, ये मार्क्स अचीव कर लिए और भाई यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग, isn't it? पूरी जिंदगी हम पढ़ाई करते हैं, सीखते रहते हैं और ये कहा जाता है कि मरते दम तक। तो फिर फाइनाइट रोक कैसे दिया उसको? ये डिग्री इज फुलफिलिंग, ये जब हम स्किल एजुकेशन की बात करते हैं और यहाँ पर ना स्किल एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले कुछ समय के अंदर मेन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो अभी कुछ 10 साल शायद और रहेंगे। लैंग्वेजेस, मैथ, सोशल साइंसेस रहने चाहिए, बच्चा पढ़ेगा, स्मृति एक मनन एक चीजों को करेगा, लेकिन स्किल्स दे आर इनफाइनाइट। आप घर में खाने बनाने की बात कीजिए, कितने प्रोफेशंस बनते हैं उससे, है ना? तो इट हैज टू बी एन इनफाइनाइट प्रोसेस। उसको रोके मत, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बच्चे क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उनको समझ नहीं आता है ये सब्जेक्ट समझें या टीचर को हम समझें या हम क्या करें, मार्क्स लेकर आए, घर वालों को खुश रखें, कंपटीशन केवल क्लास का करें। ये कम से कम इतने तरह के लर्नर्स आपके क्लास में बैठे हैं, विजुअल लर्नर है, ऑडिटरी लर्नर है, काइनेस्थेटिक, इसको समझ नहीं आ रहा बच्चे को, अगर पिक्चर नहीं है तो इस बच्चे को बोलने से समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर बिना कुछ करे समझ में नहीं आ रहा, इसके अलावा और कितने सारे मैंने वीडियोस में बताए हुए हैं ना कि द चाइल्ड हु इज अवेयर, अनअवेयर, डिफिकल्ट, डेंजरस, और कुछ बच्चे फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट होते हैं, वो आते हैं किसी और वजह से, वो स्कूल पढ़ने के लिए आए नहीं रहे और आप हमें जिस चीज के लिए लेकर आए। इतने सारे लर्नर्स, तो क्या इतने सारे तरीकों से किताब लिखी जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हम कंटेंट लिखे ना वो छोटे छोटे बाइट साइज चंक्स और चैलेंजेस बच्चों को दे, छोटे छोटे, माइंड को चैलेंज अच्छा लगता है, और मिक्स एंड मैच करें लर्निंग एबिलिटीज को, फिर देखेगा क्लास में कितने आउटकम्स निकल के आते हैं, बढ़िया बढ़िया। देखिए पढ़ाने का गोल क्या है, क्यों हम स्कूल भेज रहे हैं, क्यों हम पढ़ा रहे हैं एज एन एजुकेटर, चलिए समझ लेते हैं। कोई नया टॉपिक या कॉन्सेप्ट आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, एज अप्रोप्रिएट, सही बात है। फिर बच्चे को कांट डू से कैन डू पर लेकर आना है, प्रॉक्सिमल जोन ऑफ डेवलपमेंट। फिर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाना है या हमें सिलेबस कंप्लीट करना है ना, कोई जो सिलेबस तय किया गया है। इन चारों में से कोई एक कारण होगा, कोई और 5वां 6वां कारण हो तो बताइएगा कमेंट में, सबका ही फायदा होगा। अब जब ये हमारे गोल्स हैं तो सॉल्यूशंस में आप क्या क्या कर सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस मैं आपको दे रही हूँ। बी वेरी केयरफुल, माइंडफुल कि आप बच्चे की प्री नॉलेज टेस्ट करें। अब प्री नॉलेज टेस्ट करने में कैसे करते हैं कि भाई हम बच्चों से सबसे पूछते हैं, कोई आपने नया चैप्टर स्टार्ट किया, मान लीजिए कि आप बच्चों के लिए केमिस्ट्री के अंदर बच्चों के लिए ग्रुप्स को लेके आ रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, ये सारे ग्रुप, तो आप बच्चों से बोलेंगे कि इससे पहले तुम्हें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आता है कि नहीं आता है। बच्चे कई बार डर के मारे यस या नो बोलते भी नहीं है कि पता नहीं कोई क्या समझेगा हमारे बारे में। तो वर्बल प्री नॉलेज नहीं टेस्ट होती। प्री नॉलेज टेस्ट करने के 2-3 तरीके हैं, या तो आप क्वेश्चनेयर बनाएं और सबसे फिल करवाएं तो आपके पास एक डेटा है, या टेक्नोलॉजी को यूज कर लीजिए, उससे डेटा बेस है, या आप जब पहले बच्चा आ रहा है तो प्रोफिशिएंसी आप उसका पहले की पूरी जर्नी टेस्ट करें। अब इतना टाइम नहीं है कि आप 5th में आने से पहले या 6th में आने से पहले 5th की पूरी जर्नी बच्चे को स्टडी करेंगे, है तो नथिंग लाइक इट। फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, द चाइल्ड विल डिसाइड कि उसको कितने टाइम में समझ में आ रहा है, आप रेस्टलेस नहीं हो, यू नो, एंड दैट इज हाउ इट इज बिकम्स एंगेजिंग। बच्चे ने तो फिर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्या इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, बिल्कुल बाकायदा सिलेबस कंप्लीट होगा, बिकॉज अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दूसरा फास्टर हो जाएगा। ठीक बात है। पेडागोजिकल अप्रोचेस को आप विभिन्न तरीके से यूज करें, सारी चीज एक साथ नहीं यूज कर सकते, अलग अलग अप्रोच, अलग अलग टॉपिक, कॉन्सेप्ट, चैप्टर पे यूज कर सकते हैं। और रियल लाइफ कनेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है, अनइमेजिनेबल, मतलब हम अपनी जिंदगी में पढ़ाई भूल चुके होते हैं जब रियल लाइफ पर आ रहे होते हैं। और 21st सेंचुरी के अंदर जो रेडीनेस है, मतलब मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी की, मेरी बुक्स भी हैं, ग्रेड्स 1 to 8, लाइफ स्किल्स नर्सरी से 8 तक के लिए, और लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल का मतलब नेता बनना नहीं है, लीडरशिप स्किल का मतलब है कॉन्फिडेंस। पूछते ही नहीं बच्चे सबके सामने, पता नहीं कोई क्या, मतलब जैसे मैंने अभी बोला, डर लगता है, सब मजाक उड़ाएंगे अगर हमने पूछ लिया। अरे कैसे मजाक उड़ाएंगे, नहीं आता तभी तो पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आया तभी तो पूछ रहे हैं, या
समझ में भी आया, पर डाउट क्लियर कर रहे हैं, है ना? कोई ऐसा तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच ईच वन ऑफ अस हैज टू स्टार्ट फोकसिंग। और देखिए बच्चों को क्लास में जरूर समझ में आएगा। आई एम ऑलवेज अवेलेबल पर्सनली, मैं बिल्कुल जस्ट व्हाट्सएप अवे हूँ। आप बिल्कुल आपके प्रश्न पूछिए, आपको लगता है कि हम इस क्लासेस को कैसे बेटर कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।